गायन वादन नृत्य तीनों को मिला करके संगीत होता है। चलो ठीक है, गायन वादन नृत्य। अब हम बात करते हैं बॉलीवुड का संगीत। वो भी तो संगीत है ना, क्या वो शास्त्रीय संगीत है? अब आपने शास्त्रीय संगीत सीखना है, हाँ आपने शास्त्रीय संगीत सीखना ना, आप बॉलीवुड सीखने तो नहीं आ रहे हो, है ना? आप आ रहे हो क्लासिकल म्यूजिक सीखने, यानी कि शास्त्रीय संगीत सीखने। तो शास्त्रीय संगीत अब क्योंकि देखो आपने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, 12th तक पढ़ा है, ये माना जाएगा कि आपने 6 से संगीत पढ़ा है, क्लास 6 से, क्योंकि 6 से संगीत हो जाता है। होने को तो देखो बचपन से संगीत है, होने को तो जब हवा की सरसराहट होती है, पानी की टपटपाहट होती है, सब में संगीत मानते हैं। मम्मी की लोरी में संगीत होती है, बच्चा भी जब रोता है तो उसमें भी संगीत है ना? लेकिन विधिवत फॉर्मली जो संगीत है वो 6 से शुरू हो जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, और प्राइवेट स्कूल में तो एलकेजी यूकेजी 3rd 4th से भी 2nd से वो संगीत डाल देते हैं। तो अब क्योंकि शास्त्रीय संगीत की हम बात करते हैं, क्योंकि आपने मुझे शास्त्रीय संगीत की बात करी, रागों की बात करी आपने, तो अब आपसे ये पूछा जाएगा शास्त्रीय संगीत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, क्या जवाब दूंगा? डायरेक्ट राग सिखाने से पहले ये पता चलना चाहिए कि शास्त्रीय संगीत जो आपने सीखना है वो है क्या। भाई मुझे राजमा की दाल खानी है, पता तो होना चाहिए राजमा की दाल क्या चीज, पनीर तो नहीं खिला रहे कहीं, बड़ी खिला रहे हो, अंडा खिला रहे हो, राजमा थोड़े ना। तो शास्त्रीय संगीत जो संगीत नियमबद्ध है, जिसके कुछ नियम है, नियमों पर आधारित जो संगीत है, जैसे कि इतने बजे ही गाना है, यानी कि इतने बजे ही गाना है, इस स्वर के साथ यही स्वर लगाना है, इस स्वर को ज्यादा इंपॉर्टेंस करके दिखानी है, दूसरे स्वर को ज्यादा इंपॉर्टेंस करके दिखानी है। यदि ऐसे नियमों का पालन करके कुछ गा रहे हो, उसका आरोह क्या होगा, उसकी अवरोह क्या होगी, उसकी पकड़ क्या होगी, कितने स्वर उसमें लगाओगे, कितने स्वरों को नहीं लगाओगे। जब ऐसे नियमों का पालन करके जब आप गाते हैं और यदि सुनने में अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति का साधन, भगवान मिल जाएंगे कि। लेकिन आप मेरी तरफ फॉलो करना, ये थ्योरी तो आप समझ गए, लेकिन लगभग उसी तरह से बजेगा। अभी दादी ना दातुन तो नहीं बजा रहे ना, दादी ना दातुन थोड़ा, लेकिन इसका जो मीटर है वो दादरा की तरह है, दादी ना दातुन की तरह। अब अगर वो दादी ना दातुन तो मैं ये बोलूँ ना, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ ताली बजा रहा हूँ, इस साउंड को फॉलो करो। साउंड कैसे बजेगा, ये बिल्कुल सही है। अगर ये भी नहीं बज पाता बहुत मुश्किल, और ये बज गया तो ये दादरा का था। और थोड़ा सा मैं कहरवा की तरफ ले जाता हूँ, 3 तक बजाएंगे ताकि और बजाएंगे, ठीक है? वो बज गई तो इसका मतलब और भी एडवांस लेवल का आप समझ रखते हो ताल की, है ना? जो आपको तो नहीं है पता कि आपके अंदर समझ है, लेकिन है मतलब। सेकंड प्रकार की ताली कहरवा का है, 8 मात्रा का। थोड़ा और टफ कर देता हूँ, पकड़ लिया, अब और टफ कर देता हूँ, है कह रहे हो लेकिन टफ करते जा रहा हूँ। ये वाला सर पकड़ लिया, ये कहरवा का पोर्शन पूरा हो गया। अब आते हैं रूप पकड़ दीप चंदी में, 7 मात्रा 14 मात्रा दिखाई नहीं देगा यहाँ की 7 और 14 हो रहा, लेकिन 14 या 7 होगा। यहाँ पर क्योंकि ये वाली ताल आपने बहुत कम सुन रखी होगी। अगर मैं गुनगुना के बताऊंगा तो भी आपने सुन रखी होगी। आ गया? ये सब क्या है? रूपा क्या दीप चंदी है। देखो अभी समझ आया तो अभी समझ में आ गया। अब ये चीज दिमाग में रख, अब बजाना। देखो बजा लिया, यानी कि समझाने के बाद आपकी समझ में आ गई। एक बात में समझ गए कि आपको समझाया जाए तो समझ में आ जाएगी। बेसिकली हमने ये समझा कि आपको समझाया जाए तो आपको समझ में आ जाएगी। अब क्या है, यदि आप ताल वाद्य सीखने आते हैं, ताल वाद्य के हिसाब से आप मतलब जो बोलते हैं ना फर्स्ट पहली नजर में इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, उस फर्स्ट बार में आप बिल्कुल फिट हो। प्रथम दृष्टया लगता है कि आप प्रथम दृष्टया आप बिल्कुल फिट हो संगीत के ताल वाद्यों को सीखने के लिए।
ये गिटार दोनों प्रकार का आवाज है, मेलोडी इंस्ट्रूमेंट भी है, रिदम इंस्ट्रूमेंट भी है, वो भी आपको अच्छे से आ जाएगा। पर क्योंकि आपने फॉर्म भरा हुआ है प्रभाकर का, क्योंकि आपने वोकल में एडमिशन लेना है कॉलेज में, तो कॉलेज में वोकल ही है। अब मुझे गायन भी सुनना चाहिए, गायन कैसा है आपका, तो थोड़ा बहुत बेसिक गायन सुनाओ, क्या पता। अच्छा कहीं पहले सीखा, पहले कहीं कुछ बेसिक कॉलेज में तो रहा होगा, कोई स्कूल में तो रहा होगा, कौन से स्कूल में पढ़ा आपने? पांडे कुमार साहब। फिल्मी गाना कैसे? कुछ भी गाओ। बहुत सुंदर। ये अब आए ना।